तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आज की वीडियो में हम लिस्टिंग सीखेंगे, लिस्टिंग कैसे होती है। ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए होने वाली है जिन्होंने भी नया नया अपना Amazon यूएसए पे अकाउंट ओपन करा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब आपके आगे ऐसा पैनल आ जाएगा Amazon का, तो ये पूरा का पूरा पैनल है। आपको सिर्फ अभी सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि आपको अपनी दुकान भरनी है। दुकान भरने का मतलब लिस्टिंग्स करनी है। तो लिस्टिंग्स करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा Amazon सेलर सेंट्रल। जब आप अपना Amazon अकाउंट को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा Amazon सेलर सेंट्रल। इसी के बगल में आपको ये 3 लाइंस दिख रही होंगी, यहाँ पे इन पे आप क्लिक कर दीजिए। आपका मेन्यू ओपन हो जाएगा। मेन्यू में काफी ज्यादा ऑप्शंस है, बट आपको अभी इन पे एक पजल नहीं होना, इन पे कोई भी ध्यान नहीं देना। आप सिंपल कैटलॉग के ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, जो सबसे पहला ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास कैटलॉग है। तो कैटलॉग के बगल में आपको दिख रहा है ऐड प्रोडक्ट्स। ऐड प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक कर दीजिए। सिंपली जब हमने क्लिक कर दिया तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस है, 1 2 3 4 5 6। आप इन सभी ऑप्शंस को अभी इग्नोर कर दो, इनका भी कोई भी काम नहीं है आपके लिए। आपको सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना है, जो कि है ब्लैंक फॉर्म, मतलब एक खाली पन्ना जिसपे आप अपना सामान लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ ब्लैंक फॉर्म पे ध्यान दो। तो आप ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक कर दो। ब्लैंक फॉर्म में वो कह रहा है कि आप अपना न्यू प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। तो हम कर देंगे स्टार्ट। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत रो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैं पर्सनली लिस्टिंग करता हूँ आपको भी मैं सिंपल वैसे ही सिखाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे मांग रहा है आइटम का नेम क्या है, प्रोडक्ट का टाइप क्या है। यहाँ पे भी कुछ चीजों का ध्यान देना जरूरी है। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब वो सारी डिटेल्स जो हम एक लिस्टिंग में फिल करेंगे, जिससे वो लिस्टिंग एक बहुत अच्छी लिस्टिंग बन जाएगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का क्या मतलब हुआ कि जो जो चीजों की बस जरूरत है उतना ही बताओ, एक्स्ट्रा कुछ मत बताओ। यहाँ कह रहा है रिकमेंड, मतलब जो जो आपसे अमेजोन पूछना चाह रहा है, जानना चाह रहा है, बस वही बताओ, वरना मत बताओ। ऑल एट्रीब्यूट्स का मतलब है वो सारी की सारी डिटेल्स आप दे दो जो जो अमेजोन पे होनी चाहिए। ये सबसे अच्छी लिस्टिंग्स होती है। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ रिकमेंड पे जाओ, जिससे आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं भरनी पड़ेंगी। रिकमेंड वाली चीजें मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है और जो जो अच्छी है एक सेल्स लाने के लिए, वो सारी चीजें इसमें होती है। ठीक है, तो रिकमेंड वाली लिस्टिंग पे चले जाओ। अब एक दूसरी चीज, आपके पास कोई भी अभी तक स्टॉक नहीं है, कोई सा भी प्रोडक्ट आपके पास नहीं है आपके वेयर हाउस पे या आपके घर पे या आपके ऑफिस पे या कहीं पे भी। ठीक है, तो आपको कहाँ से प्रोडक्ट लेने हैं? तो सिंपली आप क्या करिए, न्यू टैब अपना ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप सर्च करना Amazon इंडिया। Amazon इंडिया आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके पास Amazon इंडिया का। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक हैंकरचिफ को मैं लिस्ट करना चाहता हूँ। हैंकरचिफ, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दूंगा हैंकरचिफ फॉर मैन कॉटन। तो मेरे पास ये सारे के सारे हैंकरचिफ्स आ चुके हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इंडिया में मेरे को अवेलेबल हो जाएंगे। हैंकरचिफ एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भी ब्रांड नहीं होता। आप पर्सनली कहीं से भी जाके इसको परचेज कर सकते हो और इसको सेल कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुबेर इंडस्ट्रीज का कोई एक हैंकरचिफ है, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ क्योंकि इस पे 1000 सेल है, मतलब कपड़ा वगैरह सारी चीजें इसकी अच्छी होंगी। ये मेरे को कितने का मिल जाएंगे, 12 पीस 283 का। अगर आप नॉर्मल अपने मार्केट्स में पता करेंगे तो ये और सस्ते आपको मिल सकते हैं। बट अब मान लो कि मेरे को यही लिस्टिंग करनी है, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि मार्केट्स में मेरे को अभी ना घूमना पड़े, मैं सिर्फ Amazon इंडिया से प्रोडक्ट को परचेज करूं और डायरेक्ट Amazon यूएसए पे सेल कर दूं। तो आपको कैसे करना होगा? अब सबसे पहले तो आप ये टाइटल ले लीजिए इसका, क्योंकि यहाँ सबसे पहले हमसे क्या मांग रहा था, आइटम नेम मतलब टाइटल। तो आपको किस चीज का ध्यान देना है, कभी भी सेलर का नाम या सेलर का ब्रांड आपको कॉपी नहीं करना, वरना आपके अकाउंट पे स्ट्राइक आ सकती है। तो आपको बस क्या लेना है, कॉटन 12 पीस मेंस हैंकरचिफ सेट व्हाइट, सिंपल, आपको इतना लेना है। तो यहां से लेके यहां तक मैं इसको कॉपी कर लूंगा। ठीक है, अब मैं Amazon पे दोबारा आता हूँ, यूएसए पे। ये यूएसए देखो .com है, ये .in है। ठीक है, तो amazon.com पे आता हूं। अब एक और यहाँ पे Amazon ने हमें अच्छी चीज दी है न्यू सेलर्स के लिए कि जनरेट लिस्टिंग कंटेंट बाय यूजिंग एआई। हम एआई की हेल्प से भी यहाँ पे कंटेंट को बना सकते हैं। ट्राई नाउ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं कंटेंट बताओ अपना, मतलब आप अपने कंटेंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब करो कि मतलब क्या है कैसा है। तो यहाँ से हमने वैसे ही कंटेंट उठा लिया है, कॉटन का है, 12 पीस है, मैन हैंकरचिफ है, डन हो गया। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, पेस्ट हो गया। अब हमें ये भी जानना पड़ेगा इसका साइज कितना है। तो देखो यहाँ पे साइज भी आपको मिल जाएगा जब आप इसकी डिटेल्स को देखोगे कि कलर इसका व्हाइट है, साइज नेम स्टैंडर्ड है, मटेरियल इसका कॉटन है, जीएसएम इसका 144 है। अब साइज कितना हैंकरचिफ का वो भी हमें यहाँ पे पता चल गया। तो आप अब इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ पे, और आपको पेस्ट कहाँ करना होगा, यहाँ पर। जब आप इसको बताओगे कि साइज कितना है, ये हमारा हो गया साइज। अब वो कह रहा है अपलोड कर दो आप कम से कम 2 से 3 फोटोज। अब फोटोज भी हमारे पास नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट ही हमारे पास नहीं है। तो आपको क्या करना है, इन फोटोज को सेव कर लेना है, इन लैपटॉप या डेस्कटॉप पे अपनी फोटोज को सेव कर लेना है। तो यहाँ पे आके
मैंने सेव कर ली अपनी पहली फोटो। अब मैं अपनी दूसरी फोटो देखूंगा जहां पे और अच्छे से इन्होंने बताया हुआ है, दूसरी फोटो को भी मैं यहाँ पे सेव कर लूंगा। अब तीसरी फोटो, कम से कम 3 फोटो तो लूंगा, यहाँ पे इसने साइज भी बताया हुआ है तो मैं इसकी साइज की भी फोटो ले लूंगा। अब एआई को मैं दे दूंगा ये तीनों की तीनों फोटोज। यहाँ पे मैंने एक अपलोड कर दी, बाकी की 2 भी मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अब एआई के पास मेरे प्रोडक्ट की डिटेल भी है थोड़ी सी कि 12 पीस का कॉटन मैन हैंकरचिफ है, यहाँ पे साइज इसका ये हो गया, और यहाँ पे करके मैंने तीनों की तीनों फोटो डाल दी। अब मैं उसे बोलूंगा कि तुम खुद से कंटेंट को जनरेट कर दो अपने हिसाब से। अब मैंने यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा था कि इस रुमाल पे स्ट्रिप्स हैं कलरफुल, वो भी, बट एआई ने जब फोटोज को डिटेक्ट करा तो यहाँ पे उसने खुद बोल दिया कि आपका मैन कॉटन हैंकरचिफ है, साथ में उसमें कलर्ड स्ट्रिप भी है, साइज उसने बता दिया इंचेस में, और पैक कितना है 12। डन। यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट टाइप को वो सिलेक्ट कर लेगा, आप इसको कंफर्म कर देना। और अगर आपको ये टाइटल पसंद नहीं आता तो आप रीजनरेट भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये टाइटल अच्छा है इसलिए मैंने इसको ऐसे का ऐसा रहने दिया है। बट आप इसको चेक करना, अच्छा लगेगा तो ही रखना, वरना आप आगे बढ़ा देना। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो कि है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? अब अगर मैं इस लिस्टिंग पे आऊं जो कि अमेजोन इंडिया पे हो रखी है, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि यहाँ पे देखो 3 चीजें लगी हुई है, मल्टी कलर, यहाँ पे ऑफ व्हाइट, और यहाँ पे आपका सिर्फ व्हाइट। ये होता है वेरिएशन। वेरिएशन बहुत सी चीजों का होता है, जैसे कलर्स का हो गया, जैसे साइजेस का हो गया, या अलग अलग चीजों की, मतलब जब हमें वेरिएशन दिखाने, जब हमें अलग अलग चीजें दिखानी है, वो होता है हमारा वेरिएशन। तो अभी हम लिस्टिंग वेरिएशंस में नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे अभी टिक नहीं करेंगे। तो अभी हमारे पास कोई भी ब्रांड नेम नहीं है, हमने ट्रेडमार्क नहीं लिया है, इसलिए हम यहाँ पे ब्रांड नेम नहीं लेंगे, हम सिर्फ जेनरिक में लिस्टिंग करेंगे। अगर आप जीटीआईएन लेके, जीटीआईएन क्या होता है, बस हमें एक नाम मिल जाता है जिस नाम से हम यहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में सेलर देखें अगर, तो इन सेलर का नाम है विजिट द कुबेर इंडस्ट्रीज स्टोर, तो इन सेलर का ये नाम। तो यहाँ पे अगर आप जीटीआईएन ले लोगे या ट्रेडमार्क ले लोगे तो आपका नाम भी ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर आप बिना ट्रेडमार्क के यहाँ पे नाम लेके आते हो, जो कि जीटीआईएन से पॉसिबल होता है, तो आपका क्या होगा, कोई भी आपका इंसान आके आपके प्रोडक्ट को मैप कर लेगा और आपकी लिस्टिंग के नीचे वो भी शो होने लग जाएगा, मतलब वो भी आपका सेल करने लगेगा। जैसे लिस्टिंग ये कुबेर इंडस्ट्रीज की है, लेकिन सेल कौन कर रहा है, ई ट्रेड ऑनलाइन कर रहा है, ये कुबेर इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे है कुबेर इंडस्ट्री, मतलब दूसरे नंबर पे। अब ये देखो, जिसका ये प्रोडक्ट है उसने ज्यादा में लिस्ट कर रखा है, जिसका ये प्रोडक्ट नहीं है उसने ये कम में लिस्ट कर रखा है। तो आप इससे बचना, जीटीआईएन में लिस्ट मत करना। नए सेलर हो तो जेनरिक में लिस्ट करो, कोई भी आपका मैप नहीं कर पाएगा। अब वो कह रहा है प्रोडक्ट आईडी है आपके पास, तो नहीं है हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट आईडी। हमने अपना पहला पेज डिटेल्स का फिल कर दिया है, हमने सारी चीजें इसमें कर दी है। अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब हम दूसरे पेज पे जाएंगे जो कि है डिस्क्रिप्शन। अब देखिए डिस्क्रिप्शन उसने ऑटोमेटिक खुद से फिल कर दिया है, बस आपको एक बार पढ़ने की जरूरत है कि सारी चीजें, सारी डिटेल्स बिल्कुल ठीक है या नहीं जो इस लिस्टिंग्स में हो रखी है। ये वाली है हमारी, ठीक है, जो भी इस लिस्टिंग्स में हो रखी है वो सारी की सारी डिटेल सेम है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो 12 पैक भी बता दिया उसने, कॉटन का है, साइज भी बता दिया, और हमारा क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज होगा, ये सारी चीजें बता दी। बुलेट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स मतलब वो डिटेल जिससे हम डायरेक्ट कस्टमर को शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है और वो कैसा है। जैसे हमने बताया प्रीमियम मटेरियल का है, 100% कॉटन फैब्रिक है, सॉफ्ट है, ब्रीथेबल है, जेंटल है स्किन के लिए। साइज बता दिया, डिजाइन बता दिया, पैक बता दिया कितने का है, और ये भी बता दिया कि मशीन वॉशेबल है, मेंटेनेंस क्या है, ये सारी चीजें बता दी। तो ये होता है बुलेट पॉइंट। इमेजेस ऑटोमेटिक अपलोड हो गई क्योंकि हमने वहां पे अपलोड कर दी थी। अब वो कह रहा है प्रोडक्ट डिटेल्स, मॉडल नेम। आप अपने हिसाब से कुछ भी मॉडल नेम डाल सकते हो, ये कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ बनाना ही पड़ेगा, नया क्रिएट करना पड़ेगा, आप कुछ भी डाल सकते हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मैं डाल देता हूँ व्हाइट हैंकरचिफ, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैन्युफैक्चरर कौन है, आप अपने अकाउंट का यहाँ पे कुछ भी नाम डाल देना, जो भी आपके अकाउंट का नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके अकाउंट का नाम हो गया, कुछ भी आप मान लो, मैंने मान लो डाल दिया काफल, ये कैसे नाम डाल दिया मैंने, कुछ भी। डिपार्टमेंट नेम, मतलब इस रुमाल को, इस हैंकरचिफ को कौन कौन यूज कर सकता है, मैं कह रहा हूँ यूनिसेक्स है, चाहे वुमेन्स यूज करें चाहे मैन यूज करें, कोई भी यूज कर सकता है। अगर आप फीमेल डालते, मतलब अगर आप ऐसे वाला हैंकी डालते तो ये सिर्फ फीमेल ही यूज करती, मेंस यूज नहीं कर पाते। तो मैं कैटेगरी क्या लेता, वुमेन्स की लेता। फैब्रिक क्या है, प्योर कॉटन है। स्पेशल साइज, साइज किसका है, इसका स्टैंडर्ड है जी, ज्यादा ना ही बड़ा है ना ही ज्यादा छोटा है। ये चीजें मेरे को कहां से पता चली हैं, ये चीजें मेरे को पता चली है उस लिस्टिंग से जो ये पहले से यहाँ पे हो रखी है अमेजोन इंडिया पे। देखो यार, पहले एक दिन में ही कोई परफेक्ट नहीं होता, जब आप कंटिन्यूस लिस्टिंग करते जाओगे, सारी चीजों को देखते जाओगे, ऑटोमेटिकली आप सारी चीजें खुद से फिल कर पाओगे। फैब्रिक टाइप बता दिया, स्पेशल साइज बता दिया, कलर मैप बता दिया व्हाइट है, कलर बता दिया व्हाइट है, साइज बता दिया हमने, ओकेशन बता दिया हमने, कलेक्शन नेम, मैन एसेसरीज बता दी, फिट हो गया रेगुलर फिट हो गया,
स्केल इंस्ट्रक्शन भी ऑटोमेटिक एआई ने जनरेट कर दी है। मशीन वॉश है, पैटर्न बता दिया, स्ट्रिप लगे हुए हैं उसमें, पैक बता दिया, क्लोजर टाइप हो गया, पैक में हमारा 12 पैक का हमारा ये हैंकरचिफ है, लाइट वेटेड हैंकी है, काफी अच्छा हैंकी होगा, ठीक है। गारमेंट साइज यूनाइटेड स्टेट। जो हम पे ये वाले टिक है ये हमें फिल करना जरूरी होता है, बाकी इन्हें ना भी करें तो भी चलता है। यहाँ पे स्ट्रेच होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, सारी चीजें डिटेल हो चुकी है। अब वो हमसे कह रहा है ऑफर की डिटेल हमें यहाँ पे फिल करनी है, मतलब हम कितने का सेल करना चाहते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हमसे मांगता है SKU, मतलब हर प्रोडक्ट का एक आइडेंटिटी नंबर। मैं डाल रहा हूँ SKU में व्हाइट बॉर्डर, मतलब आप अपने हिसाब से कुछ भी SKU यहाँ पे डाल सकते हो जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। अब मेरे पास इसकी कितनी क्वांटिटी है, अभी तक कोई भी क्वांटिटी नहीं है, हम तो यहाँ से परचेज करेंगे, जैसे ही ऑर्डर आएगा और फिर वहां से मंगा के हम यहाँ सेल कर देंगे। एग्जांपल के लिए हम डाल देते हैं यहाँ पे 10, ठीक है। ना ही हम यहाँ पे बहुत ज्यादा डाल देंगे, ना ही बहुत कम डालेंगे, नॉर्मल हम 10 डाल देते हैं बस। प्राइस कह रहा है वो कि अब प्राइस कैसे डालना है हमें। अब वो हमसे पूछ रहा है प्राइस कैसे बनाना है। देखो प्राइस के ऊपर तो एक वैसे एक वीडियो आएगी मेरी, वो इंस्टाग्राम पे मैं दे दूंगा, क्योंकि अभी मैं बनाऊंगा तो काफी लॉन्ग हो जाएगा प्राइस के ऊपर। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे 283 का ये हैंकरचिफ है, तो आप एक अंदाजे से यहाँ पे $20 यहाँ पे डाल सकते हो। बट ये भी हमें कैसे डालना है, हमें पहले Amazon USA के मार्केट में चेक करना है कितने का सेल हो रहा है ये प्रोडक्ट, उस हिसाब से हमें यहाँ पे प्राइस डालना है। प्राइस मैं आपको बाद में डिटेल में बता दूंगा दूसरी वीडियो में। आइटम कंडीशन कैसी है, मतलब आपका आइटम न्यू है, पुराना है, अच्छी आइटम है, कैसा है। तो हमारा आइटम बिल्कुल न्यू है, फ्रेश है, यूज्ड आइटम नहीं है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे न्यू को। अब वो कह रहा है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस हमेशा सेट कर दो इक्वल में जो भी आपने योर प्राइस डाल रखा है, डन। ये इंपोर्टेड है, मेड इन यूएसए है या क्या है, तो ये इंपोर्टेड है। क्यों? क्योंकि ये यूएसए में नहीं, इंडिया से यूएसए जाएगा, इसलिए ये इंपोर्टेड है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, इस चीज को बहुत ध्यान से देखो। आई वॉन्ट टू शिप दिस आइटम माई सेल्फ और यूज Amazon इजी शिप इफ इट सेल्स, मतलब मैं इस प्रोडक्ट को खुद से शिप करूंगा, खुद से अपने घर से यूएसए तक डिलीवर कर दूंगा, मुझे Amazon की यहाँ पे नीड नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, मैं इसको Amazon से ही फुलफिल कराऊंगा, मतलब FBA से फुलफिल कराऊंगा, मतलब इस रुमाल की मैं सारी एक साथ कम से कम 50-60 यूनिट को परचेज करूंगा, एक बड़े पार्सल में पैक करूंगा और एक साथ Amazon के वेयर हाउस में भेज दूंगा। बट ऐसा अभी नहीं करना है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये लिस्टिंग करने के बाद आपके इस प्रोडक्ट पे सेल आएगी या नहीं आएगी, या बहुत ज्यादा आएगी या कम आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल खुद से अपना पार्सल्स निकालने हैं अभी घर से या अपने ऑफिस से। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता नहीं है इस पे कितनी ज्यादा सेल आ सकती है। जब इस पे सेल आने लग जाए तो अपने नियर बाय होलसेलर से ये वाला सेम हैंकी उठा के लाओ और Amazon FBA पे भेज दो। FBA के ऊपर प्रॉपर वीडियो आएगी, वो भी जल्दी इस चैनल पे आपके पास आ जाएगी। तब तक जिसने अभी तक सब्सक्राइब या फॉलो नहीं करा है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो जल्दी से आप कर लीजिए। तो हमारे पास अब एक लास्ट ऑप्शन बचा है ये वाला। ये हम पे ऑप्शन आया है कि कंट्री कौन सी है जहां पे सामान बन रहा है या जहां से ये आएगा। तो हम कहेंगे हमारा देश महान भारत, हमारा ये इंडिया से आ रहा है। अब वो हमसे ये पूछ रहा है ये डेंजरस गुड है या नहीं है। तो एक रुमाल कोई भी डेंजरस गुड नहीं होता, तो हम यहाँ पे कर देंगे नॉट एप्लीकेबल, सिंपल। ये डन हो चुकी है, हमने सारे के सारे कॉलम्स फिल कर दिए हैं A to Z। हमने AI से लिस्टिंग जनरेट कराई थी, टाइटल नेम ऑटोमेटिक हमारा आ गया था, सारी चीजें हमारी ऑटोमेटिक आ गई थी। बट हमने क्या करना पड़ा, हमें सिर्फ देखना पड़ा, चेक करना पड़ा कि सारी चीजें बिल्कुल सटीक है या नहीं है। बाकी प्रोडक्ट फोटोज अगर आप और डालना चाहते हो यहाँ पे अगर और हैं तो आप ये सारी की सारी फोटोज भी डाल सकते हो, और जितनी फोटो डालोगे उतना अच्छा है। तो आप ऐसे करके एक लिस्टिंग कर सकते हो। नहीं आपको प्रोडक्ट परचेस करने की झंझट होगी, ना ही स्टॉक एक साथ खरीदने की झंझट होगी, ना ही अपने घर पे रखने की झंझट होगी। आप सिंपल Amazon इंडिया से प्रोडक्ट को उठाओ, Amazon USA पे लिस्ट करो, तो यहाँ पे डन कर दो सबमिट। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपकी ये लिस्टिंग एक्टिवेट हो जाएगी और लोग इसको देख पाएंगे। और जैसे जैसे आप इस पे काम करोगे, अभी तो हम कीवर्ड्स डालेंगे, बहुत चीजें करते हैं इसके अंदर, और धीरे धीरे आपको सारी चीजें पता चलती जाएंगी। बट आप पहले ही प्रो बनने की कोशिश मत करना। सिंपल आप क्या करो, ऐसे ही सेम लिस्टिंग्स करते जाओ, आपको खुद पता चल जाएगा जिस दिन आपकी जोन सी लिस्टिंग हिट होनी होगी वो हो जाएगी। यहाँ पे काफी प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको इंडिया से जिनका आपको स्टॉक रखना भी नहीं है, बट फिर भी आप यहाँ से अच्छा खासा अर्न कर पाओगे। जितनी ज्यादा आप लिस्टिंग्स करोगे Amazon इंडिया से पिक करके अपने प्रोडक्ट्स को, उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपका चल सकता है और कितना ज्यादा चल सकता है। तो आप स्टार्टिंग फेज में यही करें। ऐसी जब आपने अभी अपना नया अकाउंट ओपन कर लिया है तो सेम इसी तरीके से आप अपनी लिस्टिंग करिए, और जितना ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा आपको नॉलेज मिलती जाएगी।